अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ENG 201 का लेटेस्ट जो स्प्रिंग 2022 का लेटेस्ट पेपर है वो पेपर। बट पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और लेटेस्ट पेपर्स के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, पेपर शेयर करने के साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूँगी शॉर्ट टाइम में आप किस तरह से अपने पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये है शॉर्ट टाइम में करने के लिए। अदरवाइज़ आप लोगों ने PPT, स्लाइड्स, वीडियो लेक्चर्स वगैरह, शॉर्ट नोट्स जो भी आप यूज़ करते हैं उससे प्रिपरेशन करनी है। लेट्स सी। ओके, ये ओवरसीज स्टूडेंट ने शेयर किया है। जैसे जैसे पेपर्स आ रहे हैं मैं शेयर करती जाऊँगी आपके साथ। ओके, ये 18 का है, 17 का है। 20 MCQs थे, मोस्टली कॉन्सेप्चुअल थे। इंग्लिश का पेपर है, आपको पता है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एडवर्ब्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव है, प्रपोजिशंस हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर करें। आपसे MCQs में मैट्रिक लेवल पर, इंटर लेवल पर आप लोग पेपर देते आए हैं। 2 क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे, 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे। क्वेश्चन एक बताया हुआ 3 मार्क्स का, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। यानी आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, आपने उसमें से बताना होता है। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाती हैं, पैराग्राफ भी आ जाता है। यू मस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट लाइन ऑन अ लेटर। यू डू नॉट इंक्लूड अ क्लोजिंग एंड सिग्नेचर इन मेमो। सिंसियरली एंड कॉर्डियली आर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। इस तरह का कोई क्वेश्चन है, यानी ट्रू फॉल्स आपने बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इन ईच द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसाइज। यानी आप इन स्टेटमेंट्स को बताएं कंसाइज हैं या नहीं हैं। ये स्टेटमेंट्स आप लोगों के पास गिवन है, कैन यू कैन सी दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 मार्क्स से, कन्वर्ट द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। अभी बात कर रही थी वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशंस और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। टेंसेस हो गए आपके, जो भी आपके टॉपिक्स गिवन हैं आपके हैंडआउट्स में, आपके लेक्चर्स में, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करें। फॉर एग्जांपल इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन को इम्प्लाई में, कंसीडरेशन को करना था, वेरिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ड्राइविंग। ठीक है, इसको नाउन में करना था। इम्प्लाई यानी कंसीडरेशन, कंसीडर हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 मार्क्स, आइडेंटिफाई द 5 एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आइडेंटिफाई करने थे, ये आप लोगों को गिवन है। इसमें से बताने होंगे कि 5 एलिमेंट्स कौन से। हेडिंग, डेट, रेसिपिएंट एड्रेस, सैल्यूटेशन, प्रीफेस, क्लोजिंग, अपेंडिक्स। तो इसमें से जो 5 हैं एलिमेंट्स उसको चूज़ करके आपने राइट करना था। देखें, बहुत छोटा सा पेपर है, सिर्फ आप एक, अगर 5 मार्क्स का था तो एक भी एलिमेंट बता देते हो तो 1 नंबर आपका आराम से आ जाता है। ठीक है, यानी लेटर्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बॉडी बताई होगी, हेडर, फूटर, ये सारा है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। नेक्स्ट पेपर है, एक स्टूडेंट ने शेयर किया है, ऑब्जेक्टिव पार्ट वाज टोटली गिवन फ्रॉम हैंडआउट्स। यानी वही बात आ गई, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, सारा हैंडआउट से है। इंग्लिश का आपको पता है, अपनी तरफ से सेंटेंस कोई भी दे देते हैं और जो कॉन्सेप्ट आपके हैंडआउट्स में वहाँ से पूछते हैं। मोस्टली MCQs वर रिपीटेड फ्रॉम क्विजेस। यही गाइडलाइन देते हुए मैं आप लोगों को यही चीज़ बताने वाली हूँ, तो ये बाद में बताती हूँ। सब्जेक्टिव पार्ट में था, राइट द नेम्स ऑफ 3 एलिमेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट टू इन्फ्लुएंस द लेंथ एंड फॉर्मेट ऑफ अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट। जैसे लेटर की बात की थी कि 5 एलिमेंट्स बताओ, इसी तरह से शॉर्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट, लेंथ को जो इन्फ्लुएंस करती हैं वो 3 एलिमेंट्स बताने थे। व्हाट क्वेश्चन एम्प्लॉयर विल आस्क वन सेल्फ आफ्टर व्यूइंग हिज और हर रिज्यूम। अपनी देखने के बाद क्या क्वेश्चन आस्क करता है। 3 मार्क्स का ऑप्शन वो गिवन, अच्छा ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से चूज़ करके आपने बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये ऊपर भी बताया गया है कि ट्रू फॉल्स थे, तो स्टेटमेंट्स आपको गिवन थी और उसमें से बताना था। दिस क्वेश्चन वाज टोटली फ्रॉम हैंडआउट्स। ऑब्वियसली आपने हैंडआउट्स, आपने लेक्चर्स किए हैं, उसमें से ही होगा। राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स व्हाइल कीपिंग इन माइंड द 4 पॉइंट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन ऑल्सो फ्रॉम हैंडआउट्स। यानी हैंडआउट्स में आपके गिवन थे, पॉइंट्स गिवन होंगे ओरल कम्युनिकेशन के, आपने उसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, किस तरह से ये करेक्ट है ओरल कम्युनिकेशन के व्यू से। सो ये 2 पेपर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, और भी पेपर्स आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। और मैंने गाइडलाइंस का बताया था, शॉर्ट टाइम में ये बता दिया कि वैसे तो आप लोगों को रेगुलर पंक्चुअल होना चाहिए अपनी स्टडी में,
सारे लेक्चर्स लेने हैं आप लोगों ने शॉर्ट टाइम में, आप इस तरह से कर सकते हैं। आपके जो मिड टर्म तक क्विज़ेज़ हुए हैं, यानी 1 2 क्विज़ेज़ तो ऑब्वियसली हो जाते हैं आप लोगों के, तो उन क्विज़ेज़ को आप लोगों ने खुद किए होंगे क्विज़ेज़, तो उन क्विज़ेज़ को, और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट यानी फ़र्स्ट और सेकंड क्विज़ है, उसको सर्च करके आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा आप लोगों के पास MCQs का, तो आप उधर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, ऑडियो ज़रूर सुना करें। आप वीडियोज़ यूट्यूब पर जब सर्च करते हैं ऑडियो सुना करें। मेरे चैनल पर तो अगर मैं कोई MCQs या कोई शेयर कर रही होती हूँ आप लोगों से, तो अगर मुझे कोई कंफर्म नहीं होता तो मैं साथ बता रही होती हूँ, ये वेरीफाई कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो आप लोग आवाज़ सुने, ऑडियो सुने बगैर कर लेते हैं, जो आंसर लगा होता है और उसी को सही समझते हैं। इस तरह से आपने तो अपनी तरफ से ठीक किया, लेकिन वो कंफर्म नहीं था, आप लोगों ने खुद वेरीफाई करना था, ठीक है। और इसके साथ साथ आप पास्ट पेपर से देख सकते हैं, बट कम्प्लीटली डिपेंड नहीं करना। आपने अपने हैंड आउट से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। इंग्लिश में तो यही होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बाकी कोई असाइनमेंट कोई स्टेटमेंट दी जा सकती है। ट्रू फॉल्स भी आ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाती हैं, जैसे चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, इस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स में से दिया जा सकता है। आई होप हेल्पफुल होगी ये वीडियो आप लोगों के लिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।